देखिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा योजना शुरू करी गई है और इसमें 2022 से हरियाणा में लागू है। इसमें हम सभी फसलों पर, चाहे वो दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं या फिर दूसरे सीरियल्स फसलें हैं, हमारी सब्जियाँ हैं, इन सब पर हम प्राकृतिक खेती के तहत उसका पूरा 3 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। जो भी किसान भाई है, अगर वो प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो हमारे पोर्टल पर जाकर कृषि विभाग के agriharyana.gov.in वहाँ पर प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हमारी संबंधित टीम उस जिला की उस किसान को बुलाएगी और उसके लिए उसका 3 दिन का निःशुल्क पंजीकरण कराएँगे। इसके साथ-साथ विभाग द्वारा और 2-3 सुविधाएँ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए की जा रही हैं, क्योंकि अब बार-बार अंधाधुंध पिछले कई वर्षों से खाद और दवाइयों का प्रयोग करने से हमारे जो भोजन है वो थोड़ा विषाक्त हो गया है और इसमें अब ज़रूरत है इसको ज़हर मुक्त थाली बनाने की और इसकी तरफ प्रयास लगातार जारी किए जा रहे हैं लोगों को और बताया जा रहा है कि इतने अंधाधुंध खाद और दवाइयाँ डालने की हमारी फसलों में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमें स्वयं विकसित, संपोषित अच्छी व्यवस्था प्रदान की हुई है और जिस तरह से हमारे जंगलों में हम खाद, बीज खाद नहीं डालते, ना ही पेस्टिसाइड डालते, वो अपने आप पनप रही हैं। तो यही प्राकृतिक खेती का कांसेप्ट है कि अपने आप जो हो रही हैं। तो हमारे इसमें जो भी देसी बीज हैं, उसको हम अपने खेतों में भी उसी पद्धति पर लगा सकते हैं। उसमें हमें जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत और जो यदि कहीं बीमारी या कीड़ा लगता है तो उसके लिए अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी इत्यादि दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें पूरा किस तरह से ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, इसमें 3 दिन का जो प्रशिक्षण है, उसमें हम दे सकते हैं। यदि कोई किसान 2 एकड़ से ज़्यादा की खेती करना चाहता है, तो सरकार द्वारा उसको एक प्रोत्साहन राशि गाय की खरीद पर 25,000 रुपए प्रति एक गाय, एक मुश्त सहायता भी दी जा रही है। उसमें कंडीशन 2 एकड़ की है। लेकिन यदि कोई किचन गार्डनिंग भी कर रहा है, महिलाएँ आजकल कर रही हैं, बड़ा अच्छा कांसेप्ट महिलाओं ने अडॉप्ट किया हुआ है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी मतलब जागरूक होती होती जा रही हैं और मैंने तो खुद अपने घर पे भी इसी तरह से ये किचन गार्डनिंग की हुई है। तो उसमें ये बिल्कुल ज़हर मुक्त है और आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए अब ये गाय का तो कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन यदि वो बढ़ाना चाहती हैं, तो गौशालाओं से गोबर, गौमूत्र इत्यादि लेकर वो बना सकती हैं और ये एक गाय से हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। यदि उनके पड़ोस में किसी के पास भी एक गाय है, तो पहले प्रशिक्षण लें और साझा वो जीवामृत, घनजीवामृत तैयार कर लें और उसमें अपनी किचन गार्डनिंग में डाल सकती हैं। तो ये किसी के पास पड़ोस में भी महिलाएँ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो, तो उनमें किसी के पास भी देसी गाय है, उसमें वो बना के उस पद्धति से और उस जीवामृत, घनजीवामृत को डालकर अपनी जो गृह वाटिका है, किचन गार्डनिंग है, उसको आप अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार की, अपने मित्रजनों की, स्वयं की सेहत को अच्छे से बना सकती हैं, ठीक कर सकती हैं। क्योंकि अब समय है कि हम अपने खाद्यान्न को अपनी औषधि के रूप में प्रयोग करें, उसको बढ़ाएँ और ये जितने भी ज़्यादा पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स डल रहे हैं, उनसे बचें। लोगों को एक तरह से जागरूक करें और स्वयं भी जागृत हों ताकि इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। सर अगर बात करें जैसे बिना खेती के बहुत से लोग होते हैं, तो ये जो कार्यक्रम 2-3 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें जो किचन गार्डनिंग कर रही हैं महिलाएँ या अब कोई आदमी है, उनको बुलाया गया था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में किचन गार्डनिंग को भी कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा नेचुरल खेती में? हाँ, नहीं, अब हम ही प्रशिक्षण जो 3 दिन का देते हैं, उसमें हर फसल को टच करते हैं, हर फसल के बारे में बताते हैं। 4 ड्रम भी जो जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि बनाने में जो प्रयोग होती हैं, तो उसके लिए भी हम 4 ड्रम फ्री के इन महिलाओं को भी दे सकते हैं, बशर्ते कि ये पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएँ। पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, तो ड्रम इनको फ्री में देंगे और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़कर जिस पे भी गाय है, वो उसको वो जो बीज अमृत, जीवामृत, घन जीवामृत में जो-जो चीज़ें प्रयोग होती हैं, वो उसकी सहायता से कर सकते हैं और एक पूरे एक गाय के लिए पूरे गाँव की किचन गार्डनिंग हो सकती है, एक गाय से। तो इस गाँव में किसी में एक गाय तो होगी, उस पर अपना फ़ोकस करें, वहाँ से वो सारी चीज़ें लें और उसको प्रयोग करें। तो ये बड़ा अच्छी शुरुआत है और हम इसमें साथ-साथ महिलाओं को ज़रूर जागरूक कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्पेशली महिलाओं के अलग ग्रुप 1 दिन की ट्रेनिंग उसके लिए हम रख रहे हैं।
क्योंकि रेजिडेंशियल उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको रुकने में दिक्कत है। तो एक दिन महिलाओं को बुलाते हैं, हमारा गुरुकुल के साथ ही ट्रेनिंग सेंटर है कृषि विभाग का, उसमें करते हैं हम। साथ साथ हमेटी इंस्टीट्यूट है उसमें करते हैं, और घोरंडा में एक बागवानी का जो उत्कर्षता केंद्र है उसमें भी हम प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग्स हम महिलाओं को, यंग फार्मर्स को, और जो दूसरे प्रगतिशील किसान हैं उनको दे रहे हैं, ताकि वो इस पद्धति को जाने, जानकर इसको अपनाएं। तो इस योजना का नाम क्या है सर, उसके बारे में बताइए। प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन हरियाणा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हरियाणा में। आपका परिचय सर। मैं डॉक्टर करमचंद, उप कृषि निदेशक, कुरुक्षेत्र।